जय माता दी। आज के वीडियो में हम सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की कथा। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही 7 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। सर्वपितृ अमावस्या की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमावस्या नाम की एक सुंदर दिव्य स्त्री थी, जिसे अछोदा नाम से भी जाना जाता था। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवात और बहिपात अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षुदा से कहा कि हे पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, इसलिए तुम जो चाहो वर मांगो। लेकिन अक्षुदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पितृगण भी वहां पर मौजूद हैं और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक देखती रही। पितरों को बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पिट्टू अमावस्या ने कहा, हे अक्षुदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षुदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण अर्थात कुछ देर तक आपके साथ रमण करना चाहती हूँ और आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षुदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षुदा को शाप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह शाप दिए जाने पर अक्षुदा पितरों के पैर पर गिर गई, रोने लगी और माफी मांगने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने पितरों पर ध्यान नहीं दिया। इस पर उसके पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षुदा, तुम पतित योनि में शाप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों से जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षुदा शांत हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु श्राप मिलने के कारण उसे पितृलोक छोड़कर पृथ्वीलोक पर आना पड़ा। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी, अर्थात प्रत्येक महीने की जो अमावस्या आती है वो अमावस्या के नाम से जानी जाती है। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करे, अर्थात अपने पूर्वजों का श्राद्ध करे। बीते हुए 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप से दूर होकर के अक्षुदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। उसके बाद में उसके 2 पुत्र हुए थे और इन्हीं के नाम से कलयुग में सर्वपितृ श्राद्ध मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 14 दिनों तक श्राद्ध करना भूल जाता है, वह अमावस्या के दिन अपना सर्वपितृ श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को शांत कर सकता है और अपने पूर्वजों की मुक्ति का रास्ता